Got it. Very, very. बच्चों मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल जहां तक करें तो उसके आगे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। कल हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर स्टार्ट करा था, फाइनेंस। मैंने उसका बेस भी बताया है, मुझे लगता है आपने कल की क्लास अटेंड करी थी तो आपको समझ आया था। मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमारा बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज का मतलब बताया था, आप सुनो फिर आगे बढ़ना धीरे धीरे। फाइनेंस का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, वो पैसा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी काम के लिए, उसे हम फाइनेंस बोलते हैं। जैसे क्या होता है, देखो जो करेंसी या मनी होते हैं उसके कई फॉर्म्स होते हैं। जब करेंसी आपके हाथ में होती है वो कैश कहलाती है। जब करेंसी आपके बिजनेस में लगती है, जब करेंसी आपके बिजनेस में हम डालते हैं तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और जिस पैसे की आपको जरूरत होती है वो फाइनेंस होता है। फिर सुनो, जो पैसा आपके हाथ में वो कैश है, जो आपके बिजनेस में लग रहा है वो कैपिटल है, और जिस पैसे की आपको जरूरत है वो फाइनेंस है। अब फाइनेंस का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ लो, जिस पैसे या जिस फंड की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस का हिसाब किताब साफ ऐसा होता है कि अगर मुझे पर्सनली पैसों की जरूरत है तो इसे हम पर्सनल फाइनेंस बोलेंगे, और अगर मेरे बिजनेस में पैसों की जरूरत है तो हम इसे बिजनेस फाइनेंस टर्म देते हैं। इतना सा कंसेप्ट है। तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारा जो मेन फोकस होता है वो बिजनेस फाइनेंस पे होता है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी। मैंने आपको बताया था बिजनेस फाइनेंस क्या है और बिजनेस फाइनेंस क्यों रिक्वायर्ड है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके बिजनेस में फंड की या पैसों की जरूरत होती है तो उसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपको अगर बिजनेस चालू करना हो तो फाइनेंस लगता है। आपको डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने बिजनेस के तो आपको फाइनेंस लगेगा। बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है तो फाइनेंस लगेगा। और अपने बिजनेस के साथ कोई नया बिजनेस चालू करना है जिसे डाइवर्सिफाई करना बोलते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है देन अगेन आपको क्या लगेगा, बिजनेस फाइनेंस लगेगा। अब एकदम ईमानदारी से चैट में ये हैंड रेस करके बता दो, तुमको फाइनेंस का मतलब समझ आया? दो तरह के फाइनेंस समझ आए, अगर आपको जरूरत है तो पर्सनल फाइनेंस, आपके बिजनेस को जरूरत हो तो बिजनेस फाइनेंस। ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? एकदम टू द पॉइंट बात कर एकदम अच्छे से तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक, बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों है आपने कल पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था फाइनेंस अगर बिजनेस में लाना है तो दो सोर्स हैं, या तो आप खुद का पैसा लगाओ जिसे ओन्ड फंड बोलेंगे, या तो आप उधार का पैसा लाओ जिसे बोरोड फंड बोलेंगे। ओन्ड फंड को हम इक्विटी टर्म से डिनोट करते हैं, ओन्ड फंड को हम इक्विटी टर्म से डिनोट करते हैं, और बोरोड फंड को हम डेप्ट टर्म से डिनोट करते हैं। ये बात समझ लीजिए। आपसे कभी भी कोई पूछे ओन्ड फंड का दूसरा नाम क्या है तो आप बोलोगे सर इक्विटी। और आपसे कोई पूछे सर बोरोड फंड क्या होता है, उधार के पैसे को क्या बोलते हैं, तो इसे डेप्ट बोलते हैं। मैंने आपको इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन भी बताया था, ओन फंड और बोरोड फंड के बीच का, कि ओन फंड ओनर खुद लाता है, बोरोड फंड बोरोइंग से आता है, उधार से आता है। जब आप ओन फंड लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है रिटर्न में, और आप बोरोड फंड लगाते हैं तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलता है। ओन फंड में कुछ भी सिक्योरिटी या गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बोरोड फंड में सिक्योरिटी या गिरवी रखने की जरूरत है। ठीक है, ओन फंड में आपकी कमाई तब होती है जब प्रॉफिट होगा, बोरोड फंड अगर उधार ली हो तो प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। ओन्ड फंड कभी रिफंडेबल नहीं होता, वापस नहीं होता, बोरोड फंड रिफंड हो जाता। फिर मैंने आपको बताया था ओन फंड के सोर्सेस, जब आप बोल रहे हो खुद का पैसा तो खुद के पैसे के सोर्सेस क्या है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था आपके घर की सेविंग जिसे रिजर्व या पास्ट सेविंग बोलते हैं। आप इसका यूज कर सकते हैं, आपका खुद का पैसा है जो बिजनेस में आप लगाते हो, उसके प्लग्ड बैक प्रॉफिट होता है, मतलब आपके बिजनेस में आपने चालू किया, प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप रख के बिजनेस में लगाना चालू करते हो, उसको प्लग्ड बैक प्रॉफिट बोलते हैं। फिर मैंने तीसरा तरीका बताया था, शेयर्स का कंसेप्ट आपको बताया था। ये एक ही जगह अप्लाई होता है, कंपनी के फॉर्म में, कंपनी बिजनेस में अप्लाई होता है। इसमें क्या सिस्टम चलता है बेसिकली, एक मिनट बेटा, हाँ
एक मिनट बस, कैसे कैसे हो जाता है, चल कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया अगर शेयर का कंसेप्ट बोलोगे तो ये सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम आता है और कहीं नहीं आता। कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जब कैपिटल लगाना होता है तो किसी से भी लिया जा सकता है, और क्योंकि किसी से भी लिया जा सकता है इसलिए शेयर्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें हम शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे जोमेटो कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें अब सबको पैसा लगाना अलाउड है। तो सपोज करो जोमेटो का एक शेयर जो है वो 1,000 रुपए का है, तो तुमको अभी जोमेटो में पैसा लगाना हो तो तुमको शेयर खरीदने होंगे। जैसे अगर मैंने 5 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर जो है 1,000 का है, तो मेरा जोमेटो में 5,000 रुपए लग गया। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है। आपको ये सीखना होगा और अच्छे से समझना होगा कि शेयर फॉर्म ऑफ बिजनेस जब होता है या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, इसमें बेस्ट थिंग होती है कि कोई भी पैसा लगा सकता है। और पैसा लगाने का सिस्टम क्या है आप समझ गए हो। आपको क्या खरीदने होते हैं, आपको शेयर खरीदने होते हैं। आप बताओ आपको शेयर का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको शेयर का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, यस और नो? तो कल तक मैंने आपको समझाया था कि यार कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई भी पैसा लगा सकता है। लगाने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आप क्या करो, शेयर खरीदो। तो मैंने आपको बोला था आज इस पे थोड़ा खास फोकस करके मैं आपको शेयर समझाऊंगा। तो आप चलिए सीखिए और मेरी बात को अच्छे समझिए। जब आप इस वर्ड को यूज करोगे शेयर्स, तो बस ये समझ लो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ही काम करता है कंसेप्ट, और कहीं काम नहीं करता। सिर्फ कंपनियों में ही शेयर्स का कंसेप्ट होता है। तो सिस्टम क्या है, शेयर्स बेसिकली ना स्मॉल यूनिट्स हैं इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। मैं जो बात बोलूंगा मेरी बात को थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से समझ लेना, ताकि तुम्हारे मन में कोई ना डाउट ना रहे किसी तरह का। किसी भी बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो तो बिजनेस में पैसा जब आप लगाओगे तो इसे कैपिटल ट्रीट किया जाता है। बिजनेस में लगा हुआ पैसा कैपिटल है। कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो लगाने का तरीका ये है कि आप शेयर खरीदो, आप परचेज करो शेयर्स, तभी आप कंपनी को पैसा दे पाओगे। और कंपनी में आने वाले पैसे को शेयर कैपिटल बोलते हैं। कंपनी में आने वाले पैसे को शेयर कैपिटल बोला जाता है। अब सिस्टम क्या चलता है, जैसे मान लो एक्स नाम का एक पर्सन है, उसको एक कंपनी में पैसा लगाना है, तो उसे जाके पता करना होगा कि उस कंपनी के एक शेयर का रेट क्या है। तो मान लो उस कंपनी के एक शेयर का रेट 500 रुपए है। अब उसको उस कंपनी में पैसा लगाना है, तो जितना पैसा लगाना है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे 50 शेयर खरीदता हूँ तो एक शेयर 500 रुपए का है। मतलब मैं इस कंपनी में कितना कैपिटल लगा रहा हूँ आप बताओ, मैं इस कंपनी में कितना कैपिटल लगा रहा हूँ आप ये बताओ। एक शेयर 500 रुपए का है तो मैं 25,000 रुपए इस कंपनी में लगा रहा हूँ। मतलब मिस्टर एक्स 25,000 रुपए इस कंपनी में लगा रहा है। तो यार ये जो एक्स है ना इसको हम लोग शेयर होल्डर बोलेंगे। ये एक्स जो है ये शेयर होल्डर होगा, और यही शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं। यही शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं। आपको किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनना है ना, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखना। आप वहाँ शेयर खरीद लो, शेयर खरीदते ही आप शेयर होल्डर या ओनर बन जाओगे। तो ओनर बनने से होगा क्या कि कंपनी में जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो आप उसमें जाके वोटिंग करेंगे, आपसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं हो सकेगा। दूसरा क्या, जब कंपनी में कभी भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का आपको एक पार्ट दिया जाएगा जिसको डिविडेंड बोलते हैं, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका कंपनी में सिर्फ शेयर भर है। आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, तो आपको सिर्फ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा जिसको डिविडेंड बोलेंगे। आर यू गेटिंग?
आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? शेयर क्या है, पूरा कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? शेयर क्या है, ये चीज समझ आई कि नहीं आई यार? ये बताओ आप मुद्दे के बाद। आ गया? पक्का? तो कैसे पता लगे कि मैंने कंपनी में शेयर खरीदा है? तो जो मैं बात बोलूंगा याद रखना। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में इस मिस्टर एक्स ने क्या किया है, कंपनी में 500 शेयर खरीद, कितने शेयर खरीदे थे एग्जांपल में? 50 शेयर खरीदे थे। ठीक है, एक शेयर 500 रुपए का था, तो इसने 25,000 रुपए लगाए, है ना? यही है हिसाब किताब। तो ये शेयर होल्डर बन गया, ये शेयर होल्डर बन गया, यही अभी हमने पढ़ा। तो कंपनी क्या करेगी समझ लेना, इसको एक शेयर का सर्टिफिकेट बना के दे देगी। एक शेयर का सर्टिफिकेट बना के दे देगी। पुट्ठे का सर्टिफिकेट होता है जिसपे एक्स का नाम लिखा होगा और उसने कितने शेयर खरीदे कंपनी में ये लिखा होगा। ये इस बात का प्रूफ होगा कि भाई ये हमारी कंपनी का एक शेयर होल्डर है। ऐसे आप भी जब किसी कंपनी में शेयर खरीदोगे तो आपको भी ऐसा ही एक पेपर का सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। यही प्रूफ है कि आपने शेयर खरीदे। और अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है तो आपका एक अकाउंट खोल दिया जाता है जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं, और आपने जितने भी शेयर खरीदे हैं वो यहाँ पर दिखते रहते हैं। ये ना चीज यहीं पे सीख लो, आगे काम आएगी। या तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा या तो आपको एक अकाउंट खोल दिया जाता है जिसको डीमैट अकाउंट बोला जाता है, उसमें आपके शेयर दिख रहे होते हैं। अब आप बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ यार, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं? तुम जब कंपनी में शेयर खरीदोगे या तो तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, और या तो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा एक अकाउंट खोल दिया जाएगा जिसको डीमैट अकाउंट बोलेगा। ठीक है, तो ओन्ड फंड के देखो क्या क्या सोर्स हुए। एक तो रिजर्व हो गया, दूसरा प्लग्ड बैक प्रॉफिट, मतलब बिजनेस से निकाला हुआ प्रॉफिट हो गया, तीसरा शेयर बेच बेच कर भी आप लोगों को ओनर बना सकते हो। तो अब जो बोलूंगा मेरी बात को खास फोकस करके सुनना और समझना। जब आप इन शेयर्स की बात करते हैं, जब तक तुम्हारे पास शेयर है तब तक तुम उस कंपनी के ओनर रहोगे, लाइफ टाइम, जिंदगी भर। ऐसे भी लोग हैं जो 50-50 साल की एज तक कंपनी में शेयर खरीद के रखे होंगे। ठीक है, पूरी जिंदगी भर के लिए ओनरशिप मिल जाती है। तो बच्चों अब जो बोलूंगा वो बात अच्छे से समझना। जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदने जाओगे तो शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के शेयर्स किसी भी तरह की कंपनी में होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर, तो आपका आंसर होगा सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूं, पहले इक्विटी समझाता हूं फिर प्रेफरेंस पर आऊंगा। इक्विटी का मतलब यहाँ पे हमेशा याद रखना ओनर होता है, ओनरशिप को हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स which provides ownership right in the company, which provides ownership right in the company। ऐसे शेयर जिनको खरीद कर आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं उन शेयर्स को इक्विटी शेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें बोलूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अच्छे समझना। आप अगर ओनर बन जा रहे हो कंपनी में इक्विटी शेयर खरीद के, तो आप ये बात क्लियरली समझ लो कि अब जो भी कंपनी में डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा। मतलब जब आप वोट करोगे तभी कोई डिसीजन कंपनी में हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, आपको वोटिंग कराई है। दूसरा, आपको कंपनी में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन याद रखना ये प्रॉफिट आपका फ्लक्चुएटिंग रहेगा। फ्लक्चुएटिंग होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा मिलेगा और कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलेगा। सबको पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो आपका होगा। बिजनेस का मालिक कौन होता है? जो रिस्क भी लेता है और रिवॉर्ड भी पाता है। तो जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आप मालिक बन चुके हो, सबको पेमेंट करेंगे, आखिरी में जो बचेगा कम या ज्यादा वो आपको मिलेगा।
तब जाकर आप इक्विटी शेयर होल्डर कहलाओगे। तीसरा, जब आप इक्विटी शेयर खरीद लोगे तो आपका जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। आप कंपनी से इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं मांग सकते। ठीक है। चौथी बात, कंपनी में जब लॉस होगा तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। उस टाइम आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, आपको लॉस का बर्डन सहना पड़ेगा। अब आप बताओ, अभी मैं आपको मौका दूं, आप किसी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आपको मैं मौका दूं तो आप बताओ मेरे को, आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदोगे कि नहीं? सब कंपनियां इक्विटी शेयर बेच रही है, खरीदने वाला ओनर बन जाता है। अब उस कंपनी में जो भी डिसीजन होगा इनसे पूछ के होगा। प्रॉफिट मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा, पैसा रिफंड नहीं होने वाला है और लास्ट लॉस सहना पड़ेगा। अब आप बताओ, आप किसी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदना चाहोगे कि नहीं? यस और नो, ये सबसे पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो मेरे को फटाफट। जितने लोग क्लास में सब बोलो हाँ या ना, खरीदोगे कि? ये मार्क वाइट नहीं खरीदूंगा बोलता, हितेश खरीदूंगा, सौम्या नहीं खरीदूंगी, सोनल खरीदेगी, संस्कृति, महिमा, दीक्षा, कंचन नहीं खरीदेगी, मधु बोलती है नहीं खरीदेगी। मधु क्यों नहीं खरीदेगी बेटा इक्विटी शेयर? कंचन क्यों नहीं खरीदोगे इक्विटी शेयर? बताओ क्या दिक्कत है तुम लोग को, क्यों नहीं खरीदना चाह रहे इक्विटी शेयर? प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खरीद रहे हो इक्विटी शेयर? बोलो मुझे ये बताओ। खरीदने वाले तो ठीक है, ओनर बनना चाहते हैं इसलिए खरीद रहे हैं। नहीं खरीदने वाले क्यों नहीं खरीद रहे हो, ये बताओ क्यों नहीं खरीदना चाहते हो? वेरी गुड सौम्या। एक तो पैसा रिटर्न नहीं होगा, दूसरा लॉस भी सहना पड़ेगा, तो हमारी मेहनत की कमाई है डूब जाएगी। तो तुम लोग क्या, अगर मन में ऐसा डर हो ना तो तुम्हारे लिए रखे गए हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं which do not provide ownership, which do not provide ownership, जो ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करते। मतलब आप शेयर खरीदोगे, कंपनी में कैपिटल भी लगा रहे होगे पर ओनर नहीं होगे, बट शैल हैव प्रेफरेंस, पर यहां पे फायदा मिलेगा। प्रेफरेंस इन, सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या? प्रॉफिट। आप क्योंकि ओनर नहीं हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हर साल दिया जाएगा। फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। मालिक का फ्लक्चुएट होता था, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। दूसरी चीज, द अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड शैल बी रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब रिफंड, आपका पैसा पूरा का पूरा आपको एक टाइम के बाद वापस भी हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने से डरते हैं, उनको बोला जाता है तुम लोग भी शेयर खरीदो, हमको पैसा दे दो, हर साल एक फिक्स रेट पे हम तुमको प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। जैसे डिसाइड कर दिया हर साल तुमको हम 1 लाख देंगे तो मिलेगा 1 लाख हर साल, और एक टाइम के बाद तुम्हारा पूरा पैसा भी वापस कर देंगे। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या खरीदोगे किसी कंपनी में? इक्विटी शेयर खरीदोगे कि प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे? तुम लोग बताओ क्या खरीदोगे, इक्विटी शेयर खरीदोगे कि प्रेफरेंस शेयर? बोलो बोलो भाइयों बहनों, सुनना चाहता हूं मैं तुमसे, क्या खरीदोगे? जनरली तुम लोग को एक बात बताऊं, कंपनी ऑलवेज इशू, इशू वर्ड का मतलब होता है सेल, इक्विटी शेयर ओनली। प्रेफरेंस शेयर सिर्फ कुछ लोगों को दिए जाते हैं, कंपनियां इक्विटी शेयर ही बेचती है, ध्यान रखना, इक्विटी शेयर बेचती है। इसका अपना कारण है। इक्विटी शेयर खरीद के ना कंपनियों को मिल जाता है पैसा, जब लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं कंपनी बोलती थी भाई तुम सब लोग ओनर हो, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं देंगे, तो आप अपने रिस्क पे इस पे पैसा लगाते हो, तो कंपनियां इक्विटी शेयर ही बेचती है। ये बात ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर नहीं बेचे जाते, नहीं बेचे जाते मतलब आम लोगों को नहीं दिए जाते, ध्यान रखना इस चीज को। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक कॉलम बना दे रहा हूं,
और ऐसा कर देता हूं कि ये बना दिया तुम्हारे लिए, और ऐसा यहाँ पे बेसिस के लिए हो जाएगा, और एक और बना दूंगा, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन बनेगा। पूछूंगा बेटे सब याद रखना, बेसिस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। पहले आप लोग बता दो, आप इसमें डिफरेंस बना पाओगे कि मेरे को बताना पड़ेगा? आप लोग ये डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा? चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which carries ओनरशिप राइट। ऐसे शेयर जो ओनरशिप राइट कैरी करे उन्हें इक्विटी शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स which do not carry ओनरशिप राइट। ऐसे शेयर जिसमें कोई ओनरशिप राइट ना मिले वो प्रेफरेंस शेयर है, और जिसमें ओनरशिप राइट मिलता है वो इक्विटी शेयर है। चलो दूसरा तुम लोग बताओ पॉइंट, डिविडेंड कैसा मिलता है, प्रॉफिट कैसा मिलता है? इक्विटी शेयर में कैसा होता है और प्रेफरेंस में कैसा होता है? चलो बताओ। फिक्स किस में होता है और फ्लक्चुएटिंग किस में होता है? तुम लोग बोलो फटाफट, किसमें प्रॉफिट फिक्स है और किसमें फ्लक्चुएटिंग है? बोलो। अरे हाय हाय हाय, जमशेद जी, जमशेद जी, तो आपको इसमें एकदम ससम्मान दिखना होगा। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, मतलब ऊपर नीचे होता है, और यहाँ पे फिक्स डिविडेंड। ये बताओ वोटिंग राइट किसमें है? इक्विटी शेयर में कि प्रेफरेंस शेयर में? वोट करने का राइट किसमें है? इक्विटी शेयर कैरी वोटिंग राइट, कंपनी के फैसले इक्विटी शेयर होल्डर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर डज नॉट कैरी वोटिंग राइट। कितने समझदार बच्चे हो तुम लोग। रिडेम्पशन किस में होता है? रिडेम्पशन मतलब पैसा रिफंड किस में होता है? चलो ये बताओ, पैसा रिफंड किस में होता है? इक्विटी शेयर्स आर नॉन रिफंडेबल, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिफंडेबल। अब कल को अगर मैं तुम लोग को ये डिफरेंस बिटवीन दे दूं तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये बताओ मेरे को ईमानदारी से। अगर कल को मैं डिफरेंस बिटवीन तुम लोग को दे दूं तो कर पाओगे कि नहीं? यस और नो बोलो बस। शाबाश। तो यहाँ पर तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोग को ये तीनों फंड समझ आ गए कि नहीं? सोर्सेस ऑफ ओनर्स फंड समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बता दो। पहला सोर्स हमारा क्या था? सेविंग्स, पास्ट सेविंग, जिसको रिजर्व बोलते हैं। दूसरा सोर्स हमारा क्या था? प्लग्ड बैक प्रॉफिट। इसका भी नोट्स भेज दूंगा, पूरे नोट्स पढ़ डालना, मेरे ही नोट्स पढ़ना। और तीसरा शेयर्स, शेयर्स में दो कौन कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। आ गए अच्छे समझ में? कहीं कोई दिक्कत विक्कत नहीं है मन में? एकदम क्लैरिटी है? यस और नो फटाफट हैंड रेस करके बताओ, यस नो करके बताओ। खुद का पैसा क्या होता है समझ आया कि नहीं आया? फटाफट हैंड रेस करो सब लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है। संस्कृति लिखा होता है जो इक्विटी शेयर आपको ओनरशिप प्रोवाइड करे वो इक्विटी शेयर है, और जो शेयर आपको ओनरशिप ना प्रोवाइड करे वो प्रेफरेंस शेयर है। जब कंपनी शेयर बेचती है तो वो आपको बता देती है कि वो कौन सा शेयर बेच रही है। जैसे मेरी कंपनी का नाम ABC लिमिटेड है, तो ये बोल देगी कि वो कौन सा शेयर सेल कर रही है। तो वो बोलती है जैसे मैं 1000 इक्विटी शेयर बेचना चाह रही हूँ, मतलब कंपनी ऐसा बोल रही है, ऑफ 10 ईच। तो इससे आपको समझना होगा इनका एक शेयर 10 रुपए का है और ये 1000 इक्विटी शेयर बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी की मर्जी होती है, बेचना हो तो बेचे, नहीं बेचना तो ना बेचे। इक्विटी शेयर ही बेचे जाते हैं। क्या होता है, जैसे इक्विटी शेयर बेचते हैं और लोग इसे परचेज करते हैं ना, तो वो लोग बिजनेस के ओनर हो जाते हैं। अब फुल ओनर थोड़ी ना है, जितना शेयर खरीदे उतने के ओनर है। अब खुद सोचो 1000 इक्विटी शेयर है, अब इसमें से अगर मैं 100 इक्विटी शेयर खरीदूंगा तो 900 तो किसी और ने खरीदा ना, तो मेरी कंपनी पे सिर्फ 10% ओनरशिप है। तो आप एक परसेंटेज के ओनर बनते हैं और कंपनी से जवाब नहीं मांग सकते। आप प्रॉफिट हुआ तो आपको कुछ मिलेगा और नहीं हुआ तो आप बैठे रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम मांगोगे तो नहीं देगी कंपनी। ऐसे पहचान के जो खास लोग होते हैं ना, उन्हीं लोग को दिया जाता है। तुम्हारे मांगने से तुमको प्रेफरेंस शेयर नहीं मिलेगा, याद रखना। दीक्षा प्लग्ड बैक प्रॉफिट मतलब होता है तुम्हारा बिजनेस आज चालू हो गया है, तो जो बिजनेस से तुमने प्रॉफिट कमाया उसको घर में खर्च करने के बजाय आपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, वापस लगा दिया, तो उसे प्लग्ड बैक प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे आज मेरे बिजनेस में हमने 5 लाख कमाया, उस 5 लाख को कहीं खर्चा करने के बजाय वापस से मैंने अपने बिजनेस में उस पैसे को उठा के लगा दिया, तो इसको प्लग्ड बैक प्रॉफिट बोलते हैं। ये मेरा प्रॉफिट था, खुद का था, इसको मैंने उठा के वापस अपने बिजनेस में लगा दिया। सलमान खान को क्यों मिलेगा सौम्या रिलायंस में? सलमान खान को क्यों मिलेगा रिलायंस में? समझ आया दीक्षा की नहीं आया? मांग वो उसको इक्विटी शेयर, सबके लिए इक्विटी शेयर ओपन रहता है, सबको इक्विटी शेयर बेचते हैं। प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी के मेन ओनर से बात करनी पड़ती है जाके कि हमको प्रेफरेंस शेयर चाहिए, वो अलाउड नहीं है, सबको नहीं बेचे जाते। ले लो टेबल का स्क्रीनशॉट, ले लो, ये लो, ले लो टेबल का स्क्रीनशॉट। कल मैं इस चैप्टर का एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट दूंगा, ध्यान रखना। कल इस चैप्टर का मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, दो कल इसका एक टेस्ट दे दो आप। तो यहां तक समझ आ गई कि नहीं कहानी? सब लोग को आ गई है यार, बार बार ये चीज नहीं पूछा जाता। नहीं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बचा है। पहले इतना तो देख लो तुम लोग को चीज आती है कि नहीं आती। ठीक, अब आगे सुनो जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज को आप अच्छे समझो। कंसेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट आप समझो। कंसेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको DR बोलते हैं। ये कंसेप्ट आज का आपको समझने का कंसेप्ट है जो समझना है। ठीक है, एग्जाम में से आएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा थरोली करना। डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी represented in foreign currency and sold to non-residents। ठीक है, देखो क्या होता है, शेयर बेच के लिए जाते हैं पैसे। पहले तो इस बात को समझ लो, शेयर जितने बिकेंगे कंपनी को मिलेगा क्या? पैसा। तो जैसे मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मैं तो पैसा पूरी दुनिया से ले सकता हूं। तो मेरे जो भारत के लोग हैं वो लोग जब मेरे शेयर खरीदेंगे तो मुझे रुपी पे करते हैं।
तो मैं शेयर की कीमत वैसी रखता हूँ, एक शेयर मेरा मान लो 100 रुपए का है, ये रेट मैं डिसाइड किया, तो तुम सबको अलाउड है कि तुम लोग मेरे कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहो तो शेयर खरीदो। जैसे निशिता बोलती है सर मेरे को आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, तो बोलता हूँ बेटा निशिता मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, जैसा भी तुमको जमे उतने शेयर खरीद लो, मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो निशिता बोलती है सर मैं 50 शेयर खरीद लूँ आपकी कंपनी में, तो एक शेयर 100 रुपए का है, तो निशिता मेरी कंपनी को कितना रुपए दे रही है बताओ, निशिता मेरी कंपनी को कितना रुपए दे रही है ये बताओ। एक शेयर 100 रुपए का है, निशिता ने 50 शेयर खरीदे, तो मेरी कंपनी को कितना रुपए दे रही है, 5,000 रुपए दे रही है, बहुत अच्छी बात है। अब सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि मेरा एक पहले का स्टूडेंट रह चुका है मार्क वाइट, मार्क वाइट जो है वो यूएस सिटीजन है, वो यूएस में रहता है, वो भी मेरी कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है, पर दिक्कत ये है कि वो यूएस में रहता है और वो पेमेंट जो है वो सिर्फ डॉलर में कर सकता है, वो रुपये में पेमेंट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं अब बताओ। अब मैं क्या करूं, मार्क वाइट यूएस का सिटीजन है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भी मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। दिक्कत ये है कि वहां रुपये नहीं चलता यूएस में, उसके पास तो डॉलर से पे करने के लिए, मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरी बात को समझना तुम लोग, ये अगर मेरे को डॉलर देना चाह रहा है ना, तो जैसे मैं इंडिया में शेयर बेच रहा हूँ, कहाँ बेच रहा हूँ शेयर, इंडिया में, मैं वैसे ही क्या करूंगा यूएस में, मतलब विदेश में डिपॉजिटरी रिसिप्ट बेचूंगा, वहां मेरी एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट मान लो $1 की, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट $1 की। तो मार्क वाइट ने सपोज करो 2 डिपॉजिटरी रिसिप्ट खरीदी, तो $1 की कीमत आज क्या है, 70 रुपए चल रही है, तो इसने मेरे को 140 रुपए दे दिया। तो जो चीज इंडिया में, एब्रॉड वही बात बता रहा हूँ, इंडिया में जैसे बेचने हो तो शेयर बेचे जाते हैं, और विदेशों में जैसे बेचना हो तो यही शेयर्स को हम लोग डिपॉजिटरी रिसिप्ट या डीआर बोलते हैं। इंडिया के शेयर इंडियन रुपी में रिप्रेजेंट होते हैं, और जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो डॉलर में रिप्रेजेंट होती है। मार्क वाइट अगर 2 डिपॉजिटरी सब खरीद के भी मेरे को दे रहा है, डॉलर दे रहा है, तो वो भी मेरी कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, और निशिता जो मुझे रुपए दे रही है वो भी मेरी शेयर होल्डर हो गई। तो अब आप इस बात को दिमाग में बिठा लो, हमारी कंपनी पूरी दुनिया से पैसे ले सकती है, अगर इंडिया के लोगों से पैसा लेना है तो शेयर बेचेगी, और विदेशों से पैसा लेना है तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट बेचेगी। अब आप बता दो आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है ये समझ आया कि नहीं आया, सभी लोग से पूछ रहा हूँ, यस और नो। भाई हम सबको शेयर होल्डर बना सकते हैं, इंडिया के लोगों को शेयर बेचते हैं, वो रुपी के फॉर्म में होते हैं, और फॉरेन में जब इसी को बेचना होता है तो हम लोग को क्या बेचना होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट बेचना होता है, जो किस फॉर्म में होती है, डॉलर के फॉर्म में होती है। ये बात दिमाग में आप बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखना डिपॉजिटरी रिसिप्ट 2 तरह की होती है, बस इतने पे रुक जाएंगे और कल इसका टेस्ट दे दो या प्रैक्टिस कर दो इसकी। डिपॉजिटरी रिसिप्ट 2 तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, और दूसरा होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसे बोलते हैं जीडीआर। 2 तरह के रिसिप्ट होती हैं, जो केवल अमेरिका में बेचती है एक भारतीय कंपनी उसको एडीआर बोलेंगे, और जो पूरी दुनिया में बेची जाती है उसको जीडीआर बोलेंगे। तुम बताओ तुमको एडीआर जीडीआर क्या है, समझ आया कि नहीं आया। मेरी इंडिया की कंपनी है, विदेशों में उसको शेयर बेचने हैं तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में बेचती है, अगर सिर्फ अमेरिका में ही बेचने हो तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और पूरी दुनिया में हर जगह बेचने हो तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये भी ओन्ड फंड का एक सोर्स था, क्योंकि आप फॉरेन से भी क्या दे रहे हो, पैसा ही ले रहे हो, वो लोग भी आपके शेयर होल्डर है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट ध्यान रखना, कल को टेस्ट की एग्जाम में आ गया तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं तुम लोग को बोरोड फंड के बारे में बताऊंगा।
बोरोड फंड और उसके सोर्सेस बताऊंगा, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपकी इतनी पढ़ाई काफी है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप इतना एकदम अच्छे से आज पढ़ेंगे, इसका नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ। बस ये करो।